नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल। तो यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। जो हमारी ये खबर है, अच्छा अभी ऑन नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के इटावा जिले की है, जहां पर एक सनसनीखेज हत्याकांड की वारदात ने लोगों को झकझोर दिया। एक मामूली सी बात को लेकर कुछ दिनों पहले हुए झगड़े के चलते इस तरह से एक हंसते खेलते परिवार के कहें एक चिराग को बुझा दिया जाएगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कहते हैं कि अमूमन होता है, जिन बातों को हम छोटी मान देते हैं, जिन बातों को मामूली मान देते हैं, कभी किसी बात के लिए बहस हुई तो हम ऐसी बातों के तरह हो जाता है, लेकिन कई लोग जो हैं इन बातों को बड़ा ही सीरियसली लेते हैं। इटावा में हुई इस वारदात ने एक बार फिर हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर अपने ही लोग अपनों के खून के प्यासे कैसे हो जाते। यह दुश्मन कोई बाहर का नहीं था, बल्कि मामला परिवार का था, एक ही गांव का था, या कहें आपसी सगे संबंधियों का था। मामूली बात पर कुछ महीने पहले झगड़ा होता है और उस झगड़े को लेकर दो चार बार और बहसा बहसी होती है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जिन लोगों को अपना मानते हैं, जिन लोगों को वो रोज देखते हैं, आखिरकार वही हमारे ही घर के बेटे का दुश्मन बन जाए। राहुल यादव बताते हैं कि शनिवार की रात को बर्थडे पार्टी कर अपने घर वापस लौट रहा था। ये इटावा जिले के जसवंत नगर थाना क्षेत्र घटना है, और जब घर पहुंचने वाला था, घर से महज 300 मीटर दूर उसके सगे संबंधियों ने जिनके साथ उनका 15 दिन पहले और कहीं 3-4 महीने पहले भी झगड़ा हुआ था, उन लोगों ने घेर कर महज किसी बात को लेकर, एक मामूली बात को लेकर जो झगड़ा हुआ था, उस झगड़े के चलते राहुल यादव को घेरते हैं और फिर उसे गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार देते। इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जो है वो फरार हो जाते हैं। वहीं घर वालों को जैसे ही सूचना मिलती है, घर वालों पर तो मानो कहर टूट पड़ता है। रोते भी लगते घर वाले। किसी तरह से घायल राहुल को अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से जो है राहुल की मौत हो गई। अब परिवार के लोग जो हैं इंसाफ मांग रहे हैं, चूंकि एक ही गांव का मामला है, तो जो आरोपी हैं उनका परिवार भी इसी गांव में रह रहा है। लोगों में गुस्सा है, लिहाजा पुलिस टीम आरोपियों के घर पर भी तैनात है, कहीं मामला भड़क ना जाए, कहीं ये मामला और भी खूनी रूप न ले ले। लेकिन कैसे और किस वजह से इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है, हम सबसे पहले आपको वो बताते हैं, और फिर आजकल क्यों लोगों में छोटी छोटी बातों के लिए सब्र नहीं रह गया है, या छोटी छोटी बात लोग इतना दिल पे ले लेते हैं कि किसी की हत्या करने तक उतारू हो जाएं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ये घटना आपको विस्तार से बता देते हैं। ये घटना, जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के इटावा जिले की है। इटावा जिले के जसवंत नगर थाना क्षेत्र है। इस जसवंत नगर थाना क्षेत्र में पिपरीपुर करके एक गांव है। इस गांव में रहते थे राहुल यादव। उम्र करीब 3 साल पहले ही राहुल की शादी हुई थी। उनकी पत्नी शिवानी और 2 साल का एक बेटा है ओजस। यानी छोटा सा परिवार, प्यारा सा परिवार। एक 2 साल का बच्चा, एक पत्नी। मैं 3 साल ही शादी हुए थे, समझ सकते हैं कितना अभी फलता फूलता परिवार था। राहुल खेती किसानी काम करता था और अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, बुढ़ापे का इकलौता सहारा था। राहुल के चाचा श्यामवीर सिंह ने बताया कि 15 अगस्त की रात करीब 8:30 बजे राहुल अपने एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में गया हुआ था, और जब वहां से वो लौट रहा था और गांव जो पिपरीपुरा गांव है, इस गांव में से पहुंचने से महज 300 मीटर पहले गांव की एक पुलिया पर पड़ती है। इस पुलिया पर बैठे गांव के ही रहने वाले अंशुल सिंह यादव, बलराम सिंह यादव, सुखवीर सिंह यादव और रामधार सिंह यादव, ये सब लोग जो हैं एक ही परिवार, यानी राहुल यादव जिस परिवार का सदस्य था, उसी परिवार के ये सब भी चाचा पीती रिश्तेदार में अगल बगल जिनका घर है, सब एक ही परिवार के लोग थे। ये लोग बैठे हुए थे। जैसे ही
राहुल उस पुलिया के पास पहुंचा। अचानक इन सब ने राहुल की बाइक को रोक लिया और उसे घेर लिया। आरोपियों ने पहले राहुल के साथ बुरी तरीके से मारपीट की। किसी तरह से राहुल ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक साथ इतने लोगों का सामना कर पाना राहुल के बस की बात नहीं थी। उन्होंने राहुल को बुरी तरीके से मारा पीछा। किसी तरह से राहुल खुद को छुड़ाकर जो है घर की ओर भागने लगा और इस दौरान वो पुलिया के पास एक गड्ढे में कूद गया। आरोपी भी उसके पीछे भागे और उसे पकड़ लिया। इसके बाद बताते हैं उसके सीने में आरोपियों ने बेरहमी की हद पार करते हुए सीधे तमंचा जो है सीने से सटाया और गोली मार दी। गोली अब सीने में लगती ही एकदम पास से मारी गई तो सीना पार फाड़ते हुए जो है गोली राहुल के सीने से पार हो गई। राहुल वहीं पर गिर गया और जब आरोपियों को लगा कि ये बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा यानी मर गया है, तो उसे समझकर जो सब लोग थे, अंशुल सिंह, बलराम सिंह, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया, ठीक है, ये जो राहुल के चाचा हैं श्यामवीर सिंह, उनके आरोपों के मुताबिक अंशुल सिंह, बलराम सिंह, सुखवीर सिंह, रामधीर सिंह और 2 और अज्ञात लोग थे, इन सब ने मिलकर मारा था। ये सब इनको लगा कि राहुल मर गया है, लिहाजा वो उसे वहीं पर छोड़कर फरार हो जाते हैं। वहीं चूंकि गांव से महज 200-300 मीटर दूर ही ये सब हो रहा था, गोली चलने की आवाज जब लोगों की नजर सुनी तो लोग उस आवाज की तरफ दौड़ पड़े। देखा जाके तो वहां पर राहुल एकदम बेदम पड़ा हुआ था। तुरंत ही इस बात की सूचना राहुल के घर पहुंची कि ऐसा आपके बेटे को जो है राहुल के जो पिता हैं उनको सूचना दी गई कि ऐसा ऐसा हुआ। राहुल के घर पर पिता तो एकदम जैसे हक्के बक्के रह गए। किसी तरह से और भी जो घर वाले थे वो दौड़ते भागते राहुल के पास पहुंचे और उसे तुरंत लेकर जो है अस्पताल पहुंचे। यहां पर बताते हैं कि अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टरों ने ही रास्ते में ही राहुल ने करीब करीब दम तोड़ दिया था। जैसे ही डॉक्टरों ने जांच की उसे उन्होंने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद इस बात की सूचना पुलिस तक दी गई। पुलिस जैसे ही एक ही गांव का मामला पुलिस को पता चला, लिहाजा पुलिस फोर्स जो है गांव पे मौके पर पहुंच गई और अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच छानबीन में जुटी हुई है। जो राहुल के दादा हैं उन्होंने इस मामले में क्या कहा वो सुनिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयवीर सिंह है। ये मृतक है, हमारा नाती है। क्या बात क्या हुई थी, कुछ जानकारी आपको? हमें कोई जानकारी, हमें केवल मात्र जो पता लगा के मतलब तपाई हुई है, उसके अलावा हमें कोई मतलब पता नहीं। पहले भी कभी पहले मतलब 15 या 20 दिन पहले हुआ था। अच्छा। हाँ, उसके बाद इतना रूप धारण कर लिया हमारा नाती खत्म। किन लोगों से कहा सुनी हुई थी 15-20 दिन अरे पहले? बच्चे नहीं थे, हम तो नहीं हुई। नहीं, बच्चों में किन बच्चों? वो भी परिवार के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं? अरे परिवार का क्या हुई थी, मतलब किस बात को लेकर झगड़ा हो गया था पहले? अरे यार क्या बताए, लाठी की कटिया डाली थी। अच्छा। कटिया के लिए करी थी मना। हाँ। है उससे खुद न खाए। उसकी शिकायत पुलिस से की? हाँ, नहीं, कटिया डालने से राहुल ने रोका था। राहुल ने रोका था, हमारे लड़का ने भी रोका था, सबने रोका था। और कटिया मत डाल। पर अपना कितने दिन पहले की बात है ये कटिया वाला काम हो गया 6 महीने के ऊपर। तब से आपस में आपस में मनमुटाव था? हाँ। तो कोई धमकी वमकी भी दी गई? बहुत दी थी, बहुत दी थी। क्या कह रहे थे? ये बोला था गोली मारूंगा, तो गोली मार दी उसने। राहुल के दादा कहते हुए आपको सुनाई दे रहे होंगे कि वो कह रहे हैं कि आपस के लोग थे, सब परिवार के ही थे और बताओ इतना बड़ा कांड कर दे। और मामूली सी बात कहते हैं कि 6 महीने पहले कटिया लगाने को लेकर, जो बिजली वाले तार में कटिया लगाई जाती है अभी भी गांव में, वो वाले तार ज्यादातर हैं जहां पर कटिया फंसाई जाती है। जो आरोपी पक्ष है शायद उसको राहुल ने और राहुल के घर वालों ने कटिया लगाने से मना किया होगा, लेकिन वो लोग जिद पर अड़ गए और उसी बात को लेकर शायद झगड़ा हुआ, बहसा बहसी हुई और उस बात को लेकर 2-3 बार भी इसी तरह से बहसा बहसी हुई। 15 दिन पहले भी बताते हैं कि राहुल के साथ उनका झगड़ा हुआ था, तब भी गांव के लोगों थे तो बीच बचाव की वजह से जो है मामला सुलझ गया। लेकिन गांव वालों को अभी भी नहीं यकीन हो रहा है कि एक ही परिवार के होने के बावजूद जो है कोई इतना गिर सकता है कि अपने ही घर के एक सदस्य को गोली मार दे, जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हो, जिसके एक 2 साल का बच्चा हो, 3 साल जिसके पहले शादी हुई हो, और उस पत्नी और उस बच्चे और उस बूढ़े माँ बाप का क्या हाल है आप सोचकर आपको आंखें भर आएंगी। बूढ़े माँ बाप जिनके लिए उनका बेटा ही सब कुछ था, सहारा था, आखिरी सहारा था, अब उन्हें नहीं समझ में आ रहा हम क्या करें। हमारे लिए उनका कहना है कि अब हम किसी को फांसी भी चढ़ा दिया जाए, किसी को गोलियों से भून दिया जाए, बुलडोजर चल जाए, लेकिन हम क्या करें, हमारा बेटा तो वापस नहीं आने वाला।
हमारा बुढ़ापे की लाठी जो टूट गई तो वो टूट गई, अब वो को नहीं आएगी। हमारी बहू का सुहाग तो वापस नहीं आ जाएगा। हमारे बेटे के सिर पे जो पिता का साया था वो वापस नहीं आएगा। इस दुख का कोई अंत नहीं, कोई इलाज भी नहीं। इकलौता बेटा होता है तो समझ सकते हैं, अगर एक होता है कि हाँ एक और कोई बेटा हो तो आदमी उम्मीद कर सकता है चलो कोई बात नहीं, एक और सहारा अभी है। यहाँ पर तो सहारा ही छिन गया। वही इस मामले में जो है पुलिस ने, इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो आपको बताते हैं, फिर अन्य परिजनों का क्या कहना है इस मामले में वो भी आपको बताएंगे। ये जो घटना हुई है जसवंत नगर में पीपरीपुरा क्षेत्र का, क्या पूरा मामला है और क्या हुआ है? देखिए, अभी ये सूचना प्राप्त हुई है कि थाना जसवंत नगर के ग्राम पीपरीपुरा में एक ही कुंबे के दोनों व्यक्ति में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि विपक्षी ने राहुल यादव के ऊपर फायरिंग कर दी। फायरिंग के कारण उनकी अभी मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम की कार्यवाही करी जा रही है और इसमें FIR दर्ज कर टीम गठित कर दी गई है पुलिस द्वारा और जल्दी विपक्षियों की गिरफ्तारी करी जाएगी और आगे की जो भी कार्यवाही है वो की जाएगी। इन लोगों के बीच में आपस में कोई दुश्मनी थी किसी तरह की कोई कहानी? अभी इस प्रकार की तो कोई जो विवाद है वो सामने नहीं आया है, तो बाकी अभी जांच में जो भी चीजें सामने आएंगी उससे अवगत कराया जाएगा। ये घटना जब देखिए, जब देश में आज़ादी की जस्ट आप वो थाने में लाइट चमकी देख रहे होंगे, 15 अगस्त की सजावट की लाइटें थी, लेकिन इस तरह की घटना ने पूरे इलाके को कहें सन्न रख दिया। अब ये आरोपियों के घर पर देखो कितना पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, क्योंकि लोगों में गुस्सा है और ऐसा लग रहा है, कई लोगों का कहना था कि हो सकता है गुस्से में आकर आरोपियों के घर को आग वग लगा सकते हैं। लिहाजा आरोपियों के घर वालों ने कि भाई हमारे घर के किसी के ऊपर, सदस्य के ऊपर आरोप लगाया, लेकिन हम लोगों ने उसमें हमारा हाथ नहीं, लेकिन हमारी सुरक्षा की हमें चिंता हो रही है। जिसके बाद जो है ये गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो और ये जो खूनी रंजिश है ये आगे ना बढ़े। परिजनों ने इस मामले में बताया, जो घर वालों का कहना था कि करीब 6 महीने पहले बिजली चोरी के लिए कटिया डालने को लेकर राहुल का इन लोगों के साथ जो है विवाद हुआ था। राहुल के बाबा जयवीर सिंह का आरोप है कि तभी से आरोपी इसे रंजिश की तरह मानते थे और इसे देखते कि ये कुछ ज्यादा ही बनता है, ज्यादा ही अपने आप को दादा समझता है, इसलिए लगातार जो है राहुल को ये लोग धमकी भी दे रहे थे। और करीब 15 दिन पहले भी राहुल के साथ इन लोगों ने मारपीट की थी, तब भी इन्होंने धमकी दी थी कि गोली मार देंगे और आखिरकार इन्होंने हमारे बेटे को, हमारे पोते को गोली मारी दी। राहुल के चाचा श्यामवीर सिंह ने आरोप लगाया कि हत्या का पूरी ही प्लानिंग के तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की। उधर परिजन की तहरीर पर पुलिस ने अंशुल, बलराम, सुखवीर सिंह और रामधार सिंह समेत 5 नामजद और 2 अज्ञात खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इस मामले में CO जसवंत नगर आयुषी सिंह ने बताया कि पीपरीपुरा के एक गांव के लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और इसके बाद जो है ये रंजिश मानते हुए इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। अब इस पूरे मामले में चूंकि ये पूरा मामला एक ही परिवार से जुड़ा है, परिवार के सदस्यों ने ही अपने घर के राहुल यादव, जो उम्र 30 साल थी, 2 साल का बेटा है, परिवार का इकलौता बेटा था, उसे किसी बताओ कटिया जैसी लगाने की बात को लेकर इतना मामला बढ़ गया कि एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दिया। सोचो, इतना लोगों, और ये कोई ऐसा नहीं कि बाहर का दुश्मन हो, ये वो लोग थे जिनके साथ किसी शादी फंक्शन में होता था तो उनके घर के लोग हमारे घर आ रहे हैं, हमारे घर में उनके, जैसे बोलते हैं ना कच्चा, जिनके यहाँ कच्चा खाना पीने का न्योता होता है, यानी वो घर के बड़े करीबी लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके यहाँ जब भी कार्यक्रम होता है तो खाना पीना का कार्यक्रम, कच्चा खाना पीना, यानी परिवार के लोगों का सुबह से ही न्योता वहां पर होता है। इस तरह के लोगों के बीच में कभी कोई सोच सकता है कि यार ये हमारे हत्या कर देंगे हमारे बेटे का या हमारे घर के किसी सदस्य का। घर वाले कह रहे झगड़ा था, लेकिन इस बात का नहीं यकीन था। वो कहते थे, गुस्से में सब बोलते हैं हम, क्या आपसे जब जमीन वमीन का विवाद होता है तो कई बार भाई भाई भिड़ जाते, लेकिन कभी कोई ये नहीं मान पाता है कि हाँ यार ये कभी कुछ हमको मार भी सकते हैं क्या। राहुल को यही था कि हाँ बहसा बहसी होती है, झगड़ा हुआ, चलो थोड़ा 4 बातें उन्होंने कही, 2 बातें हमने कही, लेकिन इस बात का नहीं यकीन था कि ये लोग हत्या भी कर सकते। बेचारा बेफिक्र होकर अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया, 15 अगस्त का दिन था, सब खुश थे, एंजॉय कर रहे थे, वापस आ रहा था, नहीं पता था कि मौत इंतजार कर रही। रात 8:30 बजे होंगे, यानी जाहिर सी बात है पहले से ही घात लगाए बैठे, तो इन्हें पता था, जो हत्यार जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि राहुल जो है वो कहीं
गया हुआ, यानी वो पहले से दिन से ही जो है इस फिराक में थे कि जैसे ही मौका मिलेगा राहुल को जब देंगे। उन्हें जैसे ही पता चला कि वो बर्थडे पार्टी में गए, अब बर्थडे पार्टी जाहिर सी बात है शाम तक चलती हैं, शाम के बाद ही जो है अक्सर खत्म होती हैं, तो पहले से ही गांव के बाहर घात लगा के वो लोग बैठ गए, जिसमें जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है अंशुल सिंह, बलराम सिंह, सुखवीर सिंह, रामधार सिंह और 2 अज्ञात लोग। टोटल हो गए कितने, 1 2 3 4, हाँ 6 लोगों के ऊपर आरोप लगा। 4 नामजद हैं, 2 अज्ञात। तो ये पहले से ही उस रास्ते पर बैठ गए जहां से राहुल को गांव आना था। गांव से महज 300 मीटर दूर, यानी 300 मीटर दूर कहें, गांव में तो ऐसा कोई है नहीं, बड़ी बड़ी इमारत होती है कि दूर तक न दिखे, तो यानी अगर गांव का आखिरी जो शुरुआती घर होगा उस घर से जहां पर झगड़ा हो रहा होगा वहां तक दिखता होगा। तो ये लोग पहले से ही घात लगाकर बैठे। हो सकता हो कोई आदमी जो बर्थडे पार्टी में, जिस बर्थडे पार्टी में राहुल गया हो, उस बर्थडे पार्टी में वो भी शख्स शामिल हो और उसी ने इन लोगों को इनपुट दिया हो कि भाई ये इतने बजे, जैसे ही वहाँ पार्टी से निकला इन लोगों को फ़ोन आ गया कि ये निकल चुका है, गाड़ा लगा दो। और उन लोगों ने गांव के उस रास्ते से, जिस रास्ते से सभी लोग आते हैं, उस रास्ते पर उन्होंने पुलिया के पास बैठकर, बताते हैं जो पुलिया है उसी पुलिया पर ये बैठे हुए थे। जैसे ही राहुल पहुंचता है ये उसे हमला बोलकर गिरा देते एक साथ। अब कितने भी आप ताकतवर हो, एक साथ 6 आदमियों को तो आप सामना नहीं कर पाओगे। यही हुआ राहुल के साथ। राहुल ने पहले सामना करने की कोशिश की, लेकिन जब उसे लगा कि वो नहीं कर पाएगा तो उसने भागा, गांव की तरफ भागा, लेकिन रात का अंधेरा था। ठीक ऐसे में वो एक गड्ढे में गिर जाता है। इस समय जगह जगह पानी में भी गिरा है। जब ये गड्ढे में गिरता है अपने आप को संभालता है, संभालने के फिर भागने की कोशिश करता है। तब तक जो ये लोग 6 लोग थे ये पीछे से दौड़ा कर आते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, मारते पीटते हैं खूब। जब ये थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाना, ये एकदम बेदम सा होने लगते हैं, तब फिर वो अपना आखिरी हथियार तवंचा निकालते हैं। 1 या 2 गोली शायद मारी गई। अब किसने मारी इन 6 लोगों में से, ये बड़ी बात है। सीने से सटाकर बताते हैं कि गोली मारी गई है, जिससे एकदम खत्म हुई हो गया। और जब उन्हें लगा कि अब नहीं बचेगा, अब यहाँ गोली मार देंगे तो कहाँ बचेगा, तो फिर वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। इस दौरान गोली की आवाज़ जब गांव के लोग सुनते हैं तो वो भागते दौड़ते आते हैं। इस दौरान घर के लोगों को पता चलता है कि भैया तुम्हारे घर के बेटवा को मारा गया है, तो वो लोग भी पहुंचते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही राहुल ने दम तोड़ा। राहुल की पत्नी जो है शिवानी, क्या नाम है उसका, शिवानी शायद नाम है, और एक 2 साल का जो बच्चा है, हाँ शिवानी, और 2 साल का बेटा। पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल है। 3 साल शादी को कोई ऐसा नहीं कि बहुत समय हो गया हो। अभी तो समझ लो अब बच्चा जिंदगी में आया था, उसके लिए सपना बनाना दोनों ने शुरू किया था कि कैसे पढ़ाना है, कैसे क्या करना है। अब उस पत्नी के ऊपर क्या बीत रही होगी, हम आप सिर्फ उस दुख को कल्पना कर सकते हैं, लेकिन महसूस नहीं कर पाएंगे। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। चाहती तो वही यही है कि उसके पति को जिस तरह से किया गया है उसी तरह से उन हत्यारों को सजा मिली है, जिस सिर्फ जेल में डालने से उन्हें सबक नहीं मिलेगा। अगर उनको जेल जाने का डर होता, जाहिर सी बात है जो अपराध कर रहा है उसे पता है कि जेल जाएगा, तो अगर उनको जेल जाने का डर होता तो वो इस तरह का अपराध करते ही नहीं। यानी जेल जाने का तो उन्हें भय नहीं। उन्होंने अपराध किया तो वो समझते हैं कि इस अपराध की क्या कीमत उन्हें चुकानी पड़ गई। तो ऐसे लोगों को जिनको कानून का डर नहीं है, उनको जेल में पकड़कर जेल में डालने का कोई फायदा नहीं बनता। परिजनों की यही मांग है कि इनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। इनको सबक मिलना चाहिए। जब किसी के घर का चश्मो चिराग अकेला इकलौता बेटा चला जाता है तो उस घर वालों पर क्या बीतती है उनको भी एहसास होना चाहिए, तभी न्याय बराबर होगा। अब देखते हैं इस मामले में क्या होता है। पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने टीमें बनाकर जिनके ऊपर आरोप लगाए उनकी तलाश में जुटी है, और पुलिस का दावा यही है कि जल्द हम उन सभी को गिरफ्तार कर लेंगे। अब देखते हैं गिरफ्तार होने से क्या परिवार के लोग का जो गुस्सा है, गांव के लोग गुस्सा है, वो शांत होता है या नहीं। इस खबर में जो भी आगे अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है वजह, क्या यही वजह है जो एक मामूली सी बात है कि छोटी सी बहसा बहसी के लिए एक रंजिश मानी गई, उस रंजिश के तहत अंजाम दिया गया, या फिर इसके पीछे कोई और भी वजह है। जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।